नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपनी ये प्रोनाउन की अगली क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 प्रोनाउन पढ़े थे। आज तीसरे प्रोनाउन की बारी है और उस प्रोनाउन का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को रेसिप्रोकल की थ्योरी समझा देता हूं दोस्तों कि रेसिप्रोकल का मीनिंग होता क्या है। चलिएगा देखते हैं। देखो, जो रेसिप्रोकल वर्ड है उसका हिंदी में मतलब होता है व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल का हिंदी में मतलब है व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम या फिर ये कह सकते हो आप उल्टा। जैसे x बटे वाई है तो x बटे वाई का रेसिप्रोकल होगा y बटे x। मतलब अगर y के सिर पर x है तो इसका उल्टा होगा x के सिर पर y। अगर इसको हम मानव व्यवहार में देखेंगे तो जैसे 2 लड़के हैं, अगर इस लड़के ने इसको थप्पड़ मारा और इसने उल्टा इसको मारा तो ऐसे कामों को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल काम दोस्तों। और रेसिप्रोकल कामों को दिखाने के लिए ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो 2 अपने पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, एक तो है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। एक तो ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। अगर ऐसा रेसिप्रोकल काम एक बार में 2 बंदों के बीच में होने लग रहा है तो हम यूज़ करते हैं ईच अदर का, यानी एक बार में 2 एट ए टाइम के बीच में यूज़ हो रहा है तो यूज़ करते हैं ईच अदर। और एक बार में अगर 2 से ज़्यादा के बीच में ऐसे रेसिप्रोकल रिश्ता है तो हम यूज़ करते हैं वन अनदर का। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिएगा प्रैक्टिस करते हैं। देखो, he was so afraid that his knees knocked against blank। अब देखो यहाँ बात, वह इतना डरा हुआ था कि उसके घुटने नोक किए एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के आमने सामने। अब घुटने कितने हैं? घुटने 2 हैं, यानी एक घुटना ये और एक घुटना ये। इसने इसके साथ नोक किया और इस घुटने ने इसके साथ नोक किया। तो ऐसी जो परिस्थिति है हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एक्शन। और रेसिप्रोकल संबंध 2 के बीच में है, क्योंकि घुटने तो 2 ही होते हैं और 2 के बीच में है तो हम यूज़ करते हैं ईच अदर का। तो इसमें उत्तर होगा आपका ईच अदर दोस्तों। अगला है ऑल द MPs कोऑपरेट विद ब्लैंक व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग देयर सैलरी। यहाँ जो बात है कोऑपरेट की, वो किस किस के बीच में कोऑपरेशन होने लग रहा है दोस्तों? ऑल द MPs के बीच में, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बीच में ये कोऑपरेट वाली बात हो रही है। तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का मतलब है 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा के बीच में ये फंक्शन है तो हम यूज़ करेंगे वन अनदर का। इतना समझ में आया होगा। अब अगला देखो, राम एंड सीता लव्ड ब्लैंक। अब राम एंड सीता लव्ड, यहाँ जो प्रेम करने का काम है वो सीता ने राम जी से किया है और राम जी ने सीता जी से किया है। तो ये जो बात है वो रेसिप्रोकल है, बट कितनों के बीच में है? 2 के बीच में। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं ईच अदर। ठीक है दोस्तों। अगर ये राम सीता एंड इसके बाद लव कुश का नाम रहा होता तो 4 बंदों का नाम है, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा हैं और 2 से ज़्यादा होते तो वन अनदर का यूज़ किया जाता। इतना समझ में आया है। अगला है राधिका अर्जुन एंड सलीम शेक्ड हैंड्स विद ब्लैंक। अब इसमें 2 ऑप्शन आपके पास है, ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। तो आप कहोगे सीधी सिंपल सी बात है सर कि राधिका अर्जुन और सलीम 3 बंदे हैं, 3 बंदों ने हाथ मिलाया है तो हम यहाँ वन अनदर यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हाथ मिलाने का काम है वो एक बार में केवल और केवल 2 बंदों के बीच हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे कामों को हम ईच अदर से दिखाएंगे, ना कि वन अनदर से। जैसे खेल खेलने का काम है, बेशक वहाँ 100 टीम आई हुई हों दोस्तों, लेकिन एक बार में तो केवल और केवल 2 टीम खेल सकती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो, और फेस टू फेस होना है। अब फेस टू फेस में बेशक आप 100 बंदों से मिल लो, लेकिन एक बार में तो केवल और केवल 2 ही इंसान फेस टू फेस हो सकते हैं, 2 ही देश, 2 ही ऑर्गेनाइजेशन फेस टू फेस हो सकती हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में उनको 100 ना मान के 2 ही मानेंगे और वहाँ हम यूज़ करते हैं ईच अदर। इतनी बात समझ में आई है। तो आशा करता हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रोनाउन है दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी ये संकेत करने का, इशारा करने का काम करता है। अब इशारा पास की चीज़ की तरफ भी आप कर सकते हो और दूर की चीज़ की तरफ भी आप इशारा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब
पास की चीज़ की तरफ इशारा करना है तो यूज़ करते हैं दिस को और दीज को। अगर दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना है तो हम दोस्तों यूज़ करते हैं दैट को और दोज को। ठीक है, कैसे? जैसे मान के चलो ये एक कोई कमरा है और इस कमरे में ये खड़े हैं आप जनाब। ठीक है, अब यहाँ एक ये चूहा है और एक चूहा ये है। इस चूहे का नाम है मूसक और ये कोई मूसिका है, चूहिया है, मूसिका। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज़ बताओ, मूसक नज़दीक है या दूर है? तो मूसक दूर है बट ये एक है। मूसक नज़दीक है, मूसक नज़दीक है बट ये एक है। यानी अगर नज़दीक हो और एक हो तो हम यूज़ करते हैं दिस का। भाई दिस जो है वो नज़दीक की चीज़ों की तरफ इशारा करता है बट कंडीशन है वो चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए, यानी एक होनी चाहिए। दैट जो है वो इशारा करता है दूर की तरफ, यानी वो मूसिका जो है वो दूर है पर एक है। तो दूर हो और एक हो तो हम यूज़ करते हैं दैट का, यानी सिंगुलर है। समझ में आया है? यानी सिंगुलर हो और नज़दीक हो तो दिस, सिंगुलर हो और दूर हो तो दैट। अब मान के चलो ये दो मूसक हो गए और यहाँ पर ये दो मूसिका होगी। अगर दो मूसक हैं यानी प्लूरल है मूसक लेकिन नज़दीक हैं, तो अगर नज़दीक हैं और प्लूरल में हैं तो इशारा करते हैं हम दीज से। और अगर दूर हैं, ये दो मूसिकाएँ हैं ये दूर हैं दोस्तों लेकिन है प्लूरल, तो दूर हैं और प्लूरल में हैं तो हम यूज़ करते हैं दोज का। ठीक है, इतना समझ में आया है? ये चार के चार समझ में आए होंगे। यानी अगर नज़दीक में इशारा करना, नज़दीक है सिंगुलर है तो दिस, नज़दीक है और प्लूरल है तो दीज, दूर है और सिंगुलर है तो दैट, दूर है और प्लूरल है तो दोज। अब सच का मतलब होता है, सच का मतलब होता है ऐसा या फिर ऐसे। ऐसा या फिर ऐसे वाली जो सेंस है उसमें हमेशा यूज़ करते हैं हम सच। जैसे बोलते हैं ना वो ऐसा लड़का है, उसका व्यवहार ऐसा है कि फलाना तगड़ा, तो ऐसे में यूज़ करते हैं सच। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी बात और जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये जो दिस दैट दीज दोज सच हैं, अगर इनके बाद आपको नाउन यूज होता हुआ मिलता है, यानी इनके बाद अगर नाउन लगा हुआ है तो ये तब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर तब इनको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर इनके साथ से इस नाउन को हटा दिया जाए तब जाकर ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इतनी बात समझ में आई है? उदाहरण के तौर पर जैसे दो सेंटेंसेस लिख दिए, दिस इज़ अ बॉय, एक लिख दिया दिस इज़ अ बॉय और दूसरा सेंटेंस लिख दिया दिस बॉय इज़ माई ब्रदर। देखो दोस्तों, दोनों सेंटेंसेस में दिस वर्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन पहले सेंटेंस में जो दिस है उसके साथ नाउन नहीं है। पहले सेंटेंस में जो दिस है उसके साथ नाउन नहीं है, वो नाउन के बगैर है। तो मैंने कहा था नाउन के बगैर है तो है वो प्रोनाउन, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और नीचे वाले सेंटेंस में दिस के साथ बॉय नाउन है और नाउन अगर है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ऊपर वाला जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा अब अपना प्रैक्टिस करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ बुक्स इज़ यूज़फुल। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है कि दिस जो है वो सिंगुलर है, तो दिस के साथ जो नाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दिस यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ नाउन है। अगर ये टाइप्स नाउन ना होता तो यहाँ ये काम करता डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह। तो अगर आपका एडजेक्टिव सिंगुलर है तो इसका मतलब उसके साथ नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ टाइप्स ना हो के क्या होगा? टाइप, क्योंकि एस हटाने से ये प्लूरल से क्या हो जाएगा? सिंगुलर, क्योंकि एस लगाने से सिंगुलर से क्या हो जाता है? प्लूरल। जैसे बॉय का प्लूरल करना हो तो बॉयज़, गर्ल का प्लूरल करना हो तो गर्ल्स। ठीक है, दीज इंफॉर्मेशंस आर रिलायबल। देखो दीज एक पॉजेसिव एक प्लूरल एडजेक्टिव है, और अगर ये प्लूरल एडजेक्टिव है दोस्तों तो इसके साथ जो नाउन है वो भी प्लूरल होना चाहिए। बट इन्फॉर्मेशन को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं। इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आएगा। अगर इन्फॉर्मेशन के साथ एस या ई एस नहीं आता है
तो ये दीज का क्या करें, इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बनाना पॉसिबल है नहीं, और दीज को हम सिंगुलर बना नहीं सकते क्योंकि दो सुधार थोड़ी ना कर सकते हैं सेंटेंस में। अब बात ये है, क्या इन्फॉर्मेशन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं? बना सकते हैं। एक तरीका है इन्फॉर्मेशन को गिनने का तरीका पीसीज में, तो क्यों ना पीसीज को सिंगुलर से प्लूरल कर दें, तो दीज पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको। तो दोनों काम अपने सेट हो गए, इन्फॉर्मेशन भी सिंगुलर रह गया और दीज के बाद जो नाउन है वो भी प्लूरल आ गया। दोस्तों इतना समझ में आया है? अगला देखो, सी लव्स दिस काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, वही बात है, दिस के बाद सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होने के लिए एस हटा दो काइंड से। सच अ बिहेवियर इज डिप्लोरेबल, बहुत बार हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि देखो ये रूल होता है कि सच के बाद ए या एन आर्टिकल यूज होगा, सच के बाद हमेशा ए या एन आर्टिकल यूज होता, बट बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए या एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो इसमें गलती है कि बिहेवियर अनकाउंटेबल होते हुए आपने ए या एन का यूज़ किया है, तो यहाँ ए आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगला है सच एन एक्ट्स ऑफ टेरर शुड बी कंडेम्ड। अब देखो बात, सच के बाद ए या एन होना चाहिए। अब ए या एन हमेशा आता है सिंगुलर नाउन के साथ। अब ये एक्ट्स जो है वो प्लूरल है क्योंकि प्लूरल के साथ एस लगता है, और प्लूरल का अगर सिंगुलर बनाना तो एस को हटा दो, यानी सच एन एक्ट्स ना बोल के इसको बोलेंगे सच एन एक्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगला देखो, सच आ जेंट्री कैन इन्फ्लुएंस द पुलिस। अब इसमें गलती है कि सच के बाद ए या एन है और उसके बाद जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। बट दोस्तों गलती यहाँ ये होगी कि ये जेंट्री जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, इसका सिंगुलर बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ए या एन आर्टिकल तो हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा, और ये सिंगुलर है नहीं तो ए या एन को हटा दो, इसमें गलती थी ये। ठीक है भैया जी, चलिएगा आगे प्रैक्टिस देखते हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। अब यहाँ आप गौर से देखोगे तो स्ट्रीट्स वर्ड जो है वो नाउन है, और नाउन का रिपीटेशन हुआ है दोस्तों, नाउन 2 बार आया है, और नाउन का रिपीटेशन कभी भी संभव नहीं है। तो नाउन की जगह आएगा यहाँ फिर प्रोनाउन, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। अब यहाँ इशारा हुआ है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, और इशारा दूर की तरफ हुआ है तो दूर के 2 ऑप्शन हैं अपने पास, एक तो था दोस्तों दैट और दूसरा था दोज। लेकिन दैट यूज़ होता है इशारा करने के लिए सिंगुलर के लिए, और आपका दोज यूज़ होता है प्लूरल के लिए। अब स्ट्रीट्स जो हैं वो प्लूरल हैं, और प्लूरल हैं तो हम यहाँ यूज़ करेंगे दोज का, ना कि दैट का। चलिए आगे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ ग्रेटर देन इंडिया। दोस्तों यहाँ जो कंपैरिजन है वो चाइना की पॉपुलेशन का इंडिया के साथ ना होकर इंडिया की पॉपुलेशन के साथ है, तो जो यहाँ फ्रेज मिसिंग है वो है देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये सेंटेंस क्या होना था, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पॉपुलेशन वर्ड का रिपीटेशन है, और इसको ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। पॉपुलेशन सिंगुलर है और दूर है, तो पॉपुलेशन की जगह क्या लिखोगे, दैट। तो देन के बाद ऐड करना है दैट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। द लॉज ऑफ इराक आर नॉट लेसर देन इजिप्ट। तो यहाँ जो कंपैरिजन है वो लॉज ऑफ इराक का इजिप्ट के साथ ना हो कि इजिप्ट के लॉज के साथ है दोस्तों। अब लॉज जो हो प्लूरल है और दूर है, और प्लूरल और दूर हो तो दोज का यूज़ करते हैं, तो देन दोज ऑफ यहाँ ऐड करेंगे दोस्तों। अगला है द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ नॉट इज एक्सट्रीम एज जयपुर। अब इस सेंटेंस में आप गौर से देखोगे तो यहाँ जो तुलना है इस सेंटेंस के अनुसार इसका स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ जो तुलना हो रही है वो क्लाइमेट ऑफ मुंबई की जयपुर के साथ हो रही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो तुलना होगी, क्योंकि तुलना हमेशा बराबर पक्षों में ही होती है, क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट के साथ ही होगी। तो यहाँ जयपुर के क्लाइमेट के साथ तुलना कर रहे हैं तो हमें क्लाइमेट को सिंगुलर मानते हुए दैट ऑफ ऐड करना चाहिए, और सही सेंटेंस क्या होगा, दैट ऑफ जयपुर। अब दैट ऑफ जयपुर, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। एक तो दे रखा है दोज ऑफ जयपुर, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि दोज तब होता जब क्लाइमेट प्लूरल होता, बट क्लाइमेट सिंगुलर है तो यहाँ दैट ऑफ जयपुर होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो वो वाला ऑप्शन है नहीं, तो अपने को चुनना पड़ेगा जयपुर। तो कई बार क्या होता है, जो ऑप्शन 100% सही है वो पेपर में ऑप्शन में होता नहीं है, तो हम 99%, 98% जो नियरेस्ट उत्तर है उसको चुन लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। चलो आगे देखो, दोज वर यूजलेस कमेंट्स, बिल्कुल ठीक है।
सेंटेंस ये प्लूरल सारा ठीक है बिल्कुल। दिस इज़ सफिशिएंट, इसमें भी ठीक है, ये सिंगुलर है तो वो अब भी सिंगुलर है, कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी तक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है दोस्तों, दो प्रोनाउन पढ़े इस वीडियो में। एक तो हम लोगों ने पढ़ा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और दूसरा पढ़ा है दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत।